अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीपी फार्मिंग। इसमें मैंने आपसे चंद एक बातें शेयर करनी थी कि सबसे पहले तो आपने जो चूज़ा लेना है वो किसी न किसी हैचरी से ही डायरेक्ट बुक कराएं, बजाय इसके कि आप कोई मिडल मैन लें। उसका आसान तरीका ये है कि आप नेट से सर्च करें बेस्ट हैचरीज़ कौन सी हैं, उसमें से किसी एक दो को सिलेक्ट करें और उसके बाद उनसे फ़ोन पे बात करें, रब्ता करें और उनसे रेट डिसाइड करने के बाद आप उनको पेमेंट लगवा दें। पेमेंट लगवाने के बाद इस तरह से है कि आपका चूज़ा जो बुकिंग डेट होगी। अब मेरा ये था कि मैंने अपना चेक 38 रुपये में बुक कराया था 1 महीना पहले। तो उस हवाले से ये है कि उन्होंने आके चिक्स यहाँ पे मुझे डिलीवर किया है कल, और आज बाई चांस यहाँ पे बारिश हो गई है मेरे एरिया में, डेरा गाजी खान में। तो यहाँ पे अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था। मैं आपको टेम्परेचर में दिखा देता हूँ इस टाइम क्या आ रहा है। ये देख लें 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना कम भी टेम्परेचर नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि परिंदों का अब सोने का टाइम हो रहा है, क्योंकि कल से मैंने इनको भगाया हुआ है, काफ़ी देर इनको भगा के ना थकाया हुआ है। तो अब जो फ्रेश हो गए हैं, सो के उठ गए हैं, वो देखें इजीली यहाँ पे मूव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने ब्रीड मंगवाई थी, हाई लाइन ब्रीड। इसके आजकल बड़े चर्चे थे कि जी ये ब्रीड जो है ना ये बड़ा अच्छा वज़न गेन करती है और इसकी एग प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है, और गोश्त के लिए अगर आपने इसको पालना है या अंडों के लिए भी पालना है तो उसमें जो है ना इस ब्रीड को आप ले लें। फिर इस दफ़ा मैंने ये किया कि 10,500 चिक्स मंगवाए थे, कुछ और दोस्तों के थे। मेरे पास यहाँ 2500 चिक्स हैं इस टाइम, और मैंने उनसे बात की थी भाई आपने कितने % इसमें एक्स्ट्रा देने हैं। तो वो कह रहे थे हम एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं देते हैं, लेकिन आपको जो है ना हम 1% देंगे। चलो मैंने कहा ठीक है। वैसे कुछ हैचरीज़ हैं, अब उसमें वो 2%, पता है इसमें होता ये है कि 2% जो हैचरीज़ दे देती हैं उसमें जो छोटा साइज़ होता है ना, बिल्कुल छोटा साइज़, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये साइज़, ये ब्लैक वाला, इस तरह के छोटे छोटे जो साइज़ है ना, इसको हम अपनी यानी कि लोकल लैंग्वेज में छर्रा पीस कहते हैं। ये जो छर्रे होते हैं ना अगर आप 2% की बात करोगे वो कहेंगे ठीक है जी हम आपको 2% दे देंगे, तो उसमें वे छर्रे डाल देते हैं, फ़ायदा उसका होता ही नहीं है। तो भले वो 1% दे आपको, लेकिन चीक आपको अच्छा आना चाहिए। अब मेरे पास है 3-4 हैं चिक्स हैं इस तरह के, मुझे जो नज़र आए हैं 3-4 हैं ग़ालिबन जो इस तरह के हैं छोटे छोटे। उनकी मोर्टेलिटी हो जाएगी 25 चिक्स इन्होंने मुझे एक्स्ट्रा दिए थे 2500 पे। तो उनमें से अभी तक मेरी मोर्टेलिटी हो गई है तकरीबन 10 एक के करीब। वो दब के मर जाते हैं और इस तरह से उनके अंदर इश्यूज़ और भी आ जाते हैं। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात करें, इसमें पहले दिन करने को कुछ नहीं है। आपने देखा है नीचे मैंने अखबार सेट किया हुआ है, अखबार के नीचे आधा इंच से भी कम, क्योंकि गर्मी है ना, आधा इंच से भी कम हमने इसके अंदर वो छिलका चावल की भूसी वो हमने डाला है। उसके ऊपर से हमने ये अखबार VIP करके लगा दिए हैं, यानी कि कोनों से भी बराबर किए हैं। चूज़े ने आकर खुद फिर इसको डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा ऐसा छिलका भी ऊपर ले आया। कोशिश करते हैं कि ये छिलका ऊपर ना आए। बेसिकली ये छुपाने का छिलका मकसद ये होता है कि इसकी जो नोकें होती हैं वो चिक्स के पाँव में चुभती हैं। काफ़ी सारे फार्मर्स हजरात को मैंने देखा है वो डायरेक्ट छिलके के ऊपर ही चिक्स को जो है ना डाल देते हैं। उसमें ये होता है कि उनमें लंगड़ापन आ जाता है, थोड़ी सी ऊंची नीची सरफेस होती है। इनको शुरू में तो ये यूँ समझे ना अल्लाह पाक की प्यारी और छोटी छोटी नन्ही मखलूक हैं, ना अभी इनको खाने की सेंस है, ना पीने की सेंस है, ना चलने की। तो ये सारी चीज़ें आपने मेरे दोस्त सिखानी है ना इनको। तो इस हवाले से फिर आपने उसको प्लेन सरफेस देने के लिए ये अखबार है, और इसके बाद जैसे ही अखबार ख़राब होता है ड्रिंकर के नीचे गीला हो जाता है, फिर आपने उसको चेंज कर देना है। तो अच्छा, इस दफ़ा मैंने एक और टोटका किया है कि जो पानी वाले ड्रिंकर थे ना, पानी वाले ड्रिंकर के नीचे जो भी अखबार हम लगाते थे वो पीते थे और उसको गीला कर देते थे। इस दफ़ा मैं गया हूँ ये जो शादी ब्याह पे मेहंदी नहीं लेके जाते, तो ये मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह की जो खाली ट्रेज़ होती हैं जिसमें मेहंदी शादी ब्याह के मौके के ऊपर लेके जाते हैं,
तो ये ट्रे मैंने ली है, ये ड्रिंकर का जो छोटे वाला पैंधा हम लगाते हैं ना नीचे चिक्स के लिए, तो ये सीधा सीधा ये देखें, इसको रख दें, इसको रखने के बाद ये इसके ऊपर पूरा पूरा आ जाता है और थोड़ा थोड़ा बच जाता है। जो चिक इसमें अंदर पानी पीता है उसके जो कतरे गिरते हैं वो इसके अंदर गिरते हैं और ये काफ़ी टफ सरफेस होता है। हाँ, अब बाकी बात रह गई कि मैनेजमेंट के हवाले से ये इनको भगाने के लिए ये एक आपने इस तरह की एक छलनी सी बना लेनी है डंडी के ऊपर शापर लगा के। इससे आप चिक्स को ना स्लोली ऐसे करेंगे तो ये थोड़ा सा ना जो फंसे पड़े हैं आपस में थोड़ा सा खुल जाएंगे। ज़्यादा भी आपने नहीं भगाना क्योंकि रात का टाइम है तो ये सोने के मूड में भी हैं। बस इसको हल्का सा हिलाने से ये होता है कि ये आपस में जो सेटिंग हुई है इनकी थोड़े से हिल जुल जाएं ताकि वो दब के मरे नहीं, नीचे जो फंस जाएं। बस बाकी पानी के हवाले से ये है कि पानी का टेम्परेचर 31 डिग्री तो फार्म के अंदर चल रहा है, तो पानी भी ऐसा सच हाथ लगा के भी देख सकते हैं। ज़्यादा ठंडा भी होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो आप उसको जितना हो सके 4 घंटे बाद, 4.5 घंटे बाद फार्म के टेम्परेचर के हिसाब से, ज़्यादा ठंडा भी नहीं देना, ज़्यादा गर्म भी नहीं देना, नॉर्मल होना चाहिए। तो देने के लिए पहले दिन मैंने इसे गुड़ का पानी दिया है और उसके अंदर ORS की 3-4 पत्तियाँ मैंने डाली हैं और ग्लूकोज छोटा डब्बा वो भी डाला है और तकरीबन 15-18 ग्राम के करीब मैंने हल्दी इसके अंदर डाली है। उससे हुआ ये है कि शुरू में जो इसकी पेस्टिंग होती है, जो इसकी मैदे के अंदर इसकी हल्दी होती है ना जर्दी, वो इसकी डिज़ोल्व अच्छे से हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने शुरू में इनको यही दिया था अपना जो मैंने आपको बताई है तरकीब। फिर उसके बाद मैंने इसको हल्की सी एंटीबायोटिक दी है, वो है अपना जिसमें एनरोफ्लेक्सासिन है और कोलिस्टीन सल्फेट है। वो 4 लीटर पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम आपने उसको 4 लीटर के अंदर दे देनी है। तो उससे ये होता है कि जो ये इसकी पेस्टिंग हो जाती है, अक्सर फार्मर्स को यही इशू होता है कि हमारे चिक्स जो है ना उनके अंदर वही कब्ज़ का इशू आ रहा है, पेस्टिंग हो रही है, पीछे से वो जम जाता है सारा, तो वो चूज़ा ना खा पाता है, ना वो निज़ाम इखराज उसका सही होता है। उसके लिए ये बेसिकली डिज़ीज़ होती है ना, तो ये जो एंटीबायोटिक होती है इसकी हल्की सी डोज देने से, वो जो हम पानी इसको देते हैं ना उसकी हम, क्योंकि हम तो इस तरह के फार्मर हैं कि जो अपना नलके से मोटर से इस तरह से जगहों से पानी दे दिया प्रॉपर, हमारी वो ना पानी के हम टेस्ट कराते हैं ना उसकी वैल्यूज़ चेक कराते हैं, ख़ुद पी के देखते हैं मीठ है बस दे दो। उसके अंदर चंद चीज़ें होती हैं जो उसको डिस्टर्ब करती हैं, पेस्टिंग का सबब बनती हैं। तो आपने यही करना है कि हल्की सी एंटीबायोटिक चला देनी है 3 दिन 24 घंटे हल्की सी एंटीबायोटिक चला दें, तो उससे यही होता है कि इसकी पेस्टिंग का इशू कम से कम। और पहले जो हमने गुड़ डाला था और ORS डाला था तो वो उससे भी काफ़ी हद तक हमने फ्लैशिंग कर ली। ये मैंने अब दूसरा अखबार बिछाया हुआ है, उसकी हालत आप देख लें, ये इस तरह से है। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो ज़रूर करें, मैं डेली वीडियो बनाया करूँगा इसके ऊपर। आज मेरे चिक्स की क्या ग्रोथ है, कितने वज़न का हो गया है, कितना फीड इसने खाया है, मैं पिछली हिस्ट्री भी दूंगा आप लोगों को और आगे भी हम चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।